जय माई की प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे नवरात्र के बारे में। इस बार नवरात्र का मुहूर्त क्या है, पूजन की विधि क्या है और हम ऐसा क्या करें कि माँ जगदम्बा का आशीर्वाद हमको, हमारे परिवार को और हमारे व्यवसाय कारोबार को मिले, नौकरी में प्रमोशन मिले और विद्यार्थियों का भाग्य उदय हो। जो सरकारी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी सफलता मिले। प्यारे साथियों, इस बार नवरात्र 15 अक्टूबर 2023 को प्रारंभ हो रहे हैं, जो 23 अक्टूबर 2023 को समाप्त होंगे। नवरात्र आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को शारदीय नवरात्र मनाए जाते हैं। नवरात्र की जो पूजा विधि है वह भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले सबसे आवश्यक जो चीज़ है वो है नवरात्र के घट स्थापना का मुहूर्त। देवी महापुराण में बताया गया है कि जब भी द्विस्वभाव लग्न हो उसमें माता की घट स्थापना करी जाती है। और इसी के साथ ही देवी पुराण में घट स्थापना का जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त बताया गया है वो द्विस्वभाव लग्न हो और सूर्योदय का समय हो। इस बार 6:37 से, माफ़ी चाहूँगा, 6:30 से 8:47 तक द्विस्वभाव लग्न भी है और नवरात्र की घट स्थापना का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त भी है। वैसे चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग के वजह से नवरात्र की कहीं कहीं घट स्थापना का जो मुहूर्त बताया गया है वो अभिजीत मुहूर्त में बताया गया है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि चित्रा नक्षत्र में घट स्थापना नहीं करी जाती। फिर भी जो कामकाजी है, जिन्हें बाहर जाना होता है नौकरी के लिए, व्यवसाय पर, वो सुबह 6:30 से प्रातः 8:47 तक आप घट स्थापना और पूजा कर सकते हैं। इसके बाद लाभ और अमृत का चौघड़िये में भी आप कर सकते हैं, जो 9:15 से 12:05 तक रहेगा। यह भी अच्छा समय है, चौघड़िये के हिसाब से भी सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है और अभिजीत मुहूर्त भी है। इस बार अभिजीत मुहूर्त 11:48 से 12:36 तक रहेगा। यह मुहूर्त में किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप कभी भी घट स्थापना कर सकते हैं। और इस बार 3 अमृत सिद्धि योग आएंगे, 3 सर्वार्थ सिद्धि योग आएंगे। अमृत सिद्धि योग 18 तारीख को है और सर्वार्थ सिद्धि योग 18, 22 और 23 तारीख को सर्वार्थ सिद्धि योग है, जो खरीदारी के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अब बात करते हैं हम पूजा में ऐसा क्या करें। तो पूजा के लिए सबसे अच्छा है दुर्गा सप्तशती की यह पुस्तक ले आइए, गीता प्रेस गोरखपुर की। आप देखिएगा, यह पुस्तक गीता प्रेस गोरखपुर की ही लाना और आप दुर्गा सप्तशती में जैसे आप पृष्ठ खोलेंगे, आप सबसे पहले आपको मिलेगा सप्तश्लोकी दुर्गा। सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ आपको जरूर करना है। इसके बाद देवी माँ के 108 नामों का जाप भी आपको करना है। जो ज़्यादा पूजा नहीं कर सकते वो इसके साथ देवी का कवच, अर्गला स्तोत्र का पाठ और कीलक का पाठ करके आज आप क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। माँ सब जानती है कि इस व्यस्त भरे समय में आप ईश्वर के लिए समय निकाल रहे हैं। जो कामकाजी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो बाहर जाते हैं, मैया को सब पता होता है। और जो पूजा करना चाहते हैं ज़्यादा, जिनके पास समय भी है, या जो रात को पूजा करना चाहते हैं निशीत काल में, महानिशीत काल में, वो सप्तश्लोकी दुर्गा, 108 नाम मैया के, कवच, अर्गला, कीलक, या कहीं कहीं कीलक, कवच, अर्गला भी की जाती है। इसके बाद आप माता के अध्याय करना प्रारंभ कर दीजिए। रोजाना आपको अध्याय कैसे करने हैं? पहला अध्याय 13वां अध्याय, दूसरा 12वां, तीसरा 11वां, ऐसे करते करते जब 7वें दिन में मात्र 7वां अध्याय रह जाए शेष, तो 7वें अध्याय को 2 बार करना है। 7वें अध्याय का 2 बार पाठ करके आपके रोजाना अध्याय पूरे हो जाएंगे। और इन अध्यायों के साथ आपको जो मैंने विधि बताई है
वो भी करनी है, और अंत में क्षमा प्रार्थना आपको आवश्यक रूप से करनी है, क्योंकि कोई त्रुटि रह जाती है तो आप माँ भगवती से क्षमा मांग लीजिए। जो देवी के उपासक हैं वो मैया को नारियल भेंट जरूर करें। कलावा बांध के मैया को पानी वाला नारियल आप भेंट कीजिएगा। माता को कोई भी फल जरूर अर्पित कीजिए, और जो माँ भगवती माँ भद्रकाली के जो उपासक हैं वो माता को अनार जरूर भेंट करें, केले जरूर भेंट करें, और कोई भी ऋतु फल, जैसे समय मौसमी संतरा आ रही है, अमरूद आ रहे हैं, वो जरूर भेंट करें। जिनके विवाह नहीं हो पा रहा है वो प्रतिदिन 8 वर्ष से छोटी कन्या को भोजन जरूर कराएं। जिनको गर्भ में संतान का खतरा रहता है कि कहीं संतान को कुछ हो नहीं जाए, वो पपीता लेकर के माता के चरणों में रख दीजिए। पपीता खाना बिल्कुल नहीं है, पपीता लेकर के माता के चरणों में रख के उसे अपने सर पे लगा करके आप किसी भी चौराहे पे रख दीजिए, गाय उसको खा लेगी। और प्रतिदिन माँ भगवती की आरती जरूर किया कीजिए, दोनों टाइम जोर जोर से। जितना आपका अनाहत जागृत होगा उतनी आपकी आवाज़ जाएगी। आवाज़ ईश्वर तक 2 ही साधनों से जा सकती है, या तो ध्यान के माध्यम से, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड ईश्वर से कनेक्ट होता है, या आपका अनाहत। बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ईश्वर को और आपको जोड़ दे। ये मेरी बुद्धि से मैं बता रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा है शास्त्रों से। इसके साथ ही आप नवान मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः चंडिकायै। नवान मंत्र के जाप कीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, दुर्गा चालीसा जरूर पढ़िए, और इसी के साथ ही आप माता के मंत्रों का लेखन कीजिए। किसी भी अच्छी कॉपी ले आइए, साफ लाल पेन ले आइए, और माता की पुस्तक को, माता की उस पर नवान मंत्र का या माता का कोई भी मंत्र का आप लिखना प्रारंभ कर दीजिए। इसी के साथ मैं आप सभी से नवरात्र की माता की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, और आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं।